हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरस रही होगी। प्यारे भक्तजनों, आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, जो थोड़ी सी पूजा होने में ही खुश हो जाते हैं। इन्हें मनाना बहुत ही आसान है। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और वो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्यारे भक्तजनों, आज हम आप सभी को भगवान शिव की अमर कथा सुनाएंगे। प्यारे भक्तजनों, आइए कथा की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो ये बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? इतनी कठोर तपस्या क्यों करनी पड़ती है? और आपके गले में पड़ी मुंडमाला और आपके अमर होने का रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माँ पार्वती को यह गूढ़ रहस्य बताना सही नहीं समझा, लेकिन माँ की हट के आगे उनकी एक न चली। अतः भगवान भोलेनाथ शिव को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे अमर कथा के रूप में भी जाना जाता है, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से एकांत एवं गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिसे कि कोई भी जीव, पशु, पक्षी इस कथा को ना सुन सके, क्योंकि जो भी इस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसी कारण भगवान शिव माँ पार्वती के साथ गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ शिव ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का बोध होता है। प्यारे भक्तजनों, आगे चलकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठ में विराजमान सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस जगह पर भगवान शिव ने गणेश जी को भी यहीं छोड़ दिया था, जिसे महागुना का पर्वत भी कहते हैं। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया था। अतः इस प्रकार भगवान शिव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी पीछे छोड़ दिया था। इसी के साथ माँ पार्वती के साथ एक गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ कोई मनुष्य, पशु, पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश ना कर सके। इसके लिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर आग लगा दी। कथा कहने से पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि कथा सुनाते सुनाते मेरी आंखें बंद हो जाएं तो भी आप हुंकार बरती रहना, जिससे कि मुझे लगे कि आप कथा सुन रही हो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने कथा कहनी शुरू की, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ पार्वती को नींद आ गई। उसी गुफा में 2 कबूतरों का जन्म उसी वक्त हुआ था। अतः कबूतरों की आदत होती है कि वो किसी की बात को सुन लेते हैं तो उसे दोहराते रहते हैं। अतः जो हुंकार की आवाज़ माँ पार्वती को करनी थी, उनके सो जाने के बाद वो दोनों कबूतर करते रहे, जिसका भगवान शिव को पता नहीं चला और वो कथा सुनाते रहे। जब कथा पूरी हुई और भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती तो सो गई हैं, तो इतनी देर से हुंकार कौन भर रहा था। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो वो दोनों कबूतर उन्हें दिख गए। भगवान शिव को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। इस पर उन कबूतरों ने कहा कि हे प्रभु, हमारा जन्म अभी हुआ है और हमने अमर कथा भी सुनी है। अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने उन दोनों को छोड़ दिया और आशीर्वाद भी दिया कि तुम दोनों सदैव यहाँ शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। इसलिए यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तजनों को प्राप्त होता है। इस तरह यह अमर कथा के साक्षी हो गए और इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा पड़ा।
जहाँ गुफा के अंदर भगवान शिव बर्फ से निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, इसी पवित्र गुफा में माँ पार्वती और भगवान शिव पुत्र गणेश जी की मूर्तियाँ अलग से बनती हैं। प्यारे भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की यह अमर कथा, जिसके कहने और सुनने मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को भगवान शिव की यह अमर कथा कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। भगवान शिव की यह कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।